कैसे हो आप सब। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन फॉर एन एजुकेशन। तो आज हम आपके साथ नए टॉपिक की डिस्कशन करेंगे और एज यू सी टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो टॉपिक पे पहुंचने से पहले हम पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे ताकि हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले गाइस एक सिंपल सी बात करते हैं हम कि हमने करंट के बारे में कल पढ़ा था, ठीक है ना। मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने करंट के बारे में ये पढ़ा कि चार्ज जब चलने लग जाए तो उसके रेट ऑफ फ्लो को हम करंट बोलते हैं। यही पढ़ा ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हमने फॉर्मूला किया था I = Q/T, राइट। तो चार्ज अपने आप तो नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए हमें कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है। तो अब चार्ज कैसे मूव करेगा, हम चार्ज को कैसे मूव करवा सकते हैं। तो देखो सिंपल सा एक एग्जांपल है मेरे पास जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो गाइस जैसे आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस मार्कर को इस कार्डबोर्ड पे प्लेस कर रहा हूँ, राइट। सो यू सी अभी ये जो कार्डबोर्ड है वो एक लेवल पे है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक सर्टेन लेवल पे है, ठीक है। एंड आई वांट कि ये मार्कर जो है गाइस वो मूव करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, हमने टच नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम कौन सा वे करें ताकि ये मार्कर यहाँ से यहाँ आ जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इनके लेवल्स में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो तो मार्कर जो है वो मूव करके नीचे की तरफ आ गया। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, पहले वो एक सेम लेवल पे थे, तो इस कारण हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हमने उनके लेवल्स का डिफरेंस क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें यह पता लगा कि जब भी लेवल्स का डिफरेंस होएगा तो वो चीज मूव करेगी। और कहां से कहां जा रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कहां से कहां जा रही है गाइस, इट इज गोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं, ही इजी एग्जांपल हम देखते हैं हमारे घरों में है पानी की टंकी गाइस, ओके। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पानी की जो टंकी होती है उसको हमेशा छत के ऊपर रखा जाता है, कभी भी हम कमरे में नहीं रखते हैं पानी की टंकी को, तो छत पे ही क्यों रखा जाता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। एक्चुअल में क्या है कि छत पे रखने से अगेन जैसे हमने छत पे प्लेस की, तो ये मान लो कि हमने छत पे प्लेस की, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। तो क्या हो गया, एक लेवल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, राइट। तो ये एक पाइप आ रही है, तो ये हमने एक टैप लगा दिया। तो जैसे ही आप टैप को ओपन करते हो देन व्हाट हैपेंस कि जो वाटर है वो वाटर फ्लो करने लग जाता है। अब वो वाटर एक्चुअल में क्यों फ्लो कर रहा है, तो ये हमारी पानी की टंकी है, तो यहां से वाटर क्यों फ्लो कर रहा है फ्रेंड्स। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक सर्टेन लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हायर लेवल है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है और यहाँ पे लोअर लेवल है, यहाँ पे वाटर कम है। तो वाटर हमेशा यानी कोई भी चीज हमेशा कैसे फ्लो करती है, वो फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है ना। ओके, अब जैसे हम नॉलेज की बात करते हैं कि जैसे मुझे इस टॉपिक की या इस चैप्टर की नॉलेज है, ठीक है ना, और आपने अभी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ना है, तो नेचुरली किसके पास नॉलेज ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूं, क्यों दे पा रहा हूं, बिकॉज आई एम एट हायर लेवल इन नॉलेज एंड यू आर एट लोअर लेवल इन नॉलेज। तो उससे क्या हो रहा है कि नॉलेज भी हायर से लोअर लेवल में फ्लो कर रही है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब चीजें हमेशा कब फ्लो करती हैं, जब लेवल्स का डिफरेंस होएगा और वो हायर से लोअर ही फ्लो करती है। अब हमें इतनी बात फ्रेंड्स क्लियर हो गई, ठीक है, कि चीजें कोई भी चीज है वो कब फ्लो करेगी, वो फ्लो करेगी व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लेवल्स। अब
हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट में कौन फ्लो कर रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो कर रहा है? हमने डिस्कस किया था चार्ज किसके कारण आता है फ्रेंड्स? चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है तो इसका मतलब कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब वो कब फ्लो करेंगे? जब हम लेवल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो ये डिफरेंस कैसा होएगा? वो सिंपल सी बात है कि एक जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे पे कम होंगे, तो उससे क्या होगा कि मूवमेंट होने लग जाएगी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या क्रिएट किया? ये लेवल का मतलब क्या? लेवल का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, और अगर दो डिफरेंट लेवल्स हमने बना दिए, एक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक पे कम है, तो हमने क्या क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट में फ्लो होने शुरू हो गए। ओके, तो आई होप आपको टॉपिक की समझ काफी आ गई होगी। ठीक है, तो ये भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी गाइस हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या है? अभी हमने बात की कि एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम जो भी है, हमें पहले वो लाने पड़ेंगे। अगर टंकी से हमें पानी चाहिए तो पहले पानी चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, तो चढ़ाने के लिए हमें पानी क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? हमारे पास कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। उसको हम किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, एक पॉइंट पर। ठीक है, हमें गाइस क्यू चार्ज को लेकर आने में W वर्क करना पड़ा। क्या बोला मैंने? हमें क्यू चार्ज को लेकर आने में W वर्क करना पड़ा। तो वन चार्ज के लिए कितना वर्क होगा? W/Q। जब भी हमें किसी चीज को डिफाइन करना हम यूनिट के लिए करते हैं, यूनिट मींस वन। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें वर्क करना पड़ा W/Q 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको गाइस हम V से डिनोट करते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है? सो इट इज दी, ध्यान से सुनना, इट इज दी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम चार्ज। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है ना? किसके लिए? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज। कहां से कहां लाएगा? इस फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्ज आ गया एक पॉइंट पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गए वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। ठीक है ना? ओके, और ऐसे ही दूसरा टर्मिनल है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस पे जाने से पहले हम एक और डिस्कशन करेंगे इसके यूनिट की। तो गाइस इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इट इज वोल्ट। ठीक है, साइंटिस्ट के ऑनर पे रखा गया है, तो इसका यूनिट का नाम है वोल्ट। तो पोटेंशियल हम 1 वोल्ट कब बोलते हैं? जब वर्क कितना, क्या बताया था, जब हमने किसी यूनिट को डिफाइन करना है तो सब कुछ 1 1 करना है। तो वर्क कितना हुआ? 1 जाउल, और कितना चार्ज हम लेकर गए? 1 कूलम। सो गाइस जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज 1 जाउल पर कूलम।
इसका मतलब पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आई होप कि आप सबको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। आगे चलते हैं और अभी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लग गया। अभी हमने बात की, हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट पर ले आए, ठीक है ना। ओके, ऐसे हम यूनिट चार्ज को बी पॉइंट पर ले आए, तो इससे गाइस क्या हुआ कि दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल बन गया, दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल बन गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं। अभी हम चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो क्यू चार्ज को ए से बी ले जाने के लिए हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना लगेगा गाइस, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल माइनस इनिशियल, ए से बी गए हैं तो क्या आएगा, वीबी माइनस वीए। अगर बी से ए जाएंगे तो वीए माइनस वीबी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। और वर्क क्या रहेगा, जितना ए से बी ले जाने में लगा। ओके गाइस, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो अगेन इसका जो यूनिट है गाइस, इट इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब हम 1 कूलम चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं एंड 1 जूल हमें वर्क करना पड़ा, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इट इज 1 वोल्ट। सो ये हो गया गाइस हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सिंपली हो क्या रहा है, जनरली क्या बोला था हमने करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट को मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे हम सडन पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं। तो गाइस हमने ए पॉइंट पे सडन पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, ऐसा ही हमने बी पॉइंट पे किया, सडन पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। तो पोटेंशियल का क्या आ गया, डिफरेंस। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा तो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो चार्ज मूव करने लग गया, इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने लग गए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। क्लियर, ठीक है। सो इट वाज वेरी इजी टॉपिक। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो अगले टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चैप्टर ना लिंक्ड है, मतलब पिछला टॉपिक समझ आएगा तो अगला आएगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही बीच वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, ठीक है। जंप नहीं लगानी है कि ये टॉपिक छोड़ो बाद में कर लेंगे, मुश्किल है पहले अगला कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सभी टॉपिक्स को सीक्वेंस में ही करो तो वो उतना ईजिली समझ आएंगे। इसको हम याद करने के लिए अगेन एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमने क्या कि पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वह कितना आएगा, क्यू इधर आ गया, ट्रांसफर कर दो गाइस। सो वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। अभी मैं एक लाइन लिखूंगा तो उससे आप इस फॉर्मूले को इजीली लर्न कर सकते हो।
मैंने लिखा वाइफ हैज वैरायटी ऑफ क्वालिटीज, W V Q, so W is equal to V into Q, wife has variety of qualities, ओके। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो, ठीक है। जिनको ये अच्छा लगा लॉजिक वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। तो आगे हम बहुत ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस लाते रहेंगे, ओके, जिससे आपको क्या होएगा कि स्टडी बहुत इजी लगेगी, ओके गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।